नमस्कार साथियों, सीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो है पार्ट 4। आपका लाइक्स और कमेंट देते हैं, मुझे अच्छा लगा और उसमें देते हैं लाइक करने लाते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। हम आज देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पार्ट 4। पार्ट 4 में हम देख रहे हैं पार्ट 4 हम देखेंगे, जिसमें देते हैं यहाँ पर हम देते हैं राकेश यादव का एडवांस मैथ बता रहे हैं। उसी से सारा क्वेश्चन जो है रिलेटेड है, उसी से सारा क्वेश्चन है। अब हम cos 70 780 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। cos 780 डिग्री का वैल्यू, यदि cos 780 डिग्री का वैल्यू निकालना है, cos 780 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे कि cos 780 डिग्री का वैल्यू लेना रहता है 780, यानी cos 780 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो cos 780 को क्या लिख देंगे, cos 360 डिग्री प्लस 20, 2 इंटू cos 2 इंटू 360 डिग्री प्लस, देखिए 2 गुने 360 करेंगे, 2 गुने 360 करेंगे तो 36 दूनी 72, 720 हो गया। 36 दूनी 72, 720 हो जाएगा। 2 गुने 36 करेंगे तो 360, तो 36 दूनी 72, 720 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी cos 2 इंटू 360 डिग्री इंटू प्लस, अब 720 में हम क्या जोड़ेंगे कि 780 आएगा, तो हम 60 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, तो 60 डिग्री। अब यहाँ पर काम खत्म हो गया इसका। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे करें कि हमको यहाँ पर किसी जो है यहाँ पर मिलेगा। तो 2 गुने 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री करेंगे तो अब हमको 780 मिलेगा, क्योंकि 2 इंटू 360 मिलेगा तो 720 मिलेगा। यदि इसमें 720 में 7 जो है 60 जोड़ेंगे तो 780 मिलेगा, 780 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 cos 2 गुने 360, इस जोते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे कि ये 360 कहाँ पर जाएगा, किस लाइन के ऊपर या नीचे जाएगा। तो 360 ये इस लाइन के ऊपर या नीचे जाएगा, ये इस लाइन के ऊपर या नीचे जाएगा। तो इस लाइन के ऊपर या नीचे जाएगा तो मान बदलता है, तो मान नहीं बदलता है। तो इस लाइन के ऊपर या नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे जाएगा तो मान नहीं बदलता है। तो मान नहीं बदलेगा, मान तो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि मान नहीं बदलेगा, यानी cos का वैल्यू cos में ही होगा, cos का वैल्यू cos में ही होगा, इसका मान नहीं बदलेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 302 गुने 360 यानी 2 चक्कर पूरा करेगा। एक बताता है कि एक चक्कर में 360 डिग्री का घूम, एक चक्कर यदि हम लगाते हैं तो एक चक्कर में 360 डिग्री घूमते हैं। फिर ये बता रहा है कि 2 चक्कर घूमे और 2 चक्कर घूमने के बाद 60 डिग्री और घूमे, मतलब ये यहाँ पर 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का मान पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पर ये प्लस ही रहेगा, यानी cos 60 डिग्री तो होगा ही और cos 60 डिग्री प्लस होगा, क्योंकि 780 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और 780 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मान पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सभी का मान पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर इसका इसलिए इसका मान तो पॉजिटिव होगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये 360 डिग्री के ऊपर जा रहा है, तो 360 डिग्री के ऊपर या नीचे जाएगा, मतलब इस लाइन के ऊपर या नीचे जाता है। तो इस लाइन पे मान नहीं बदलता है, cos का cos ही होगा और cos 60 डिग्री होगा प्लस में होगा। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो √3/2, सॉरी cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यदि हम कहेंगे अब sin 960 डिग्री, sin 960 डिग्री का मान कितना होगा, sin, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो 18 गुने 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 गुने 5 करेंगे यानी 180 गुने 5 करेंगे, तो 180 गुने 5 करेंगे तो हमको 900 मिलेगा। 18 × 5 = 90,
18 पचे 90। अब इस पे हम प्लस करेंगे तो इस पे देखिएगा, इस ज्यादातर आप इस लाइन पर लेने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस लाइन पे मान बदलता नहीं है। इस लाइन पे लेने का प्रयास कीजिएगा तो इस लाइन पे मान बदलता नहीं है, बदलने का झंझट नहीं होगा। यानी साइन, यहाँ पर साइन का तो साइन लिखेंगे और 5 गुने 180, 5 गुने 180 करेंगे तो 5 गुने 180 करेंगे 900 और प्लस 60, 900 प्लस 60, यानी साइन 5 इंटू 180 प्लस 60 डिग्री। यहां पर देख लीजिए साइन 5 रहते हैं, अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर 5 है, तो अब यहाँ पर 5 बार मतलब ये 100, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये एक बार यहाँ पर आएगा तो 180 डिग्री, 5 चक्कर इसका लगाएगा तो 5 चक्कर इसका लगाएगा तो एक बार में तो यहाँ पर आएगा, 2 बार में यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 यहाँ पर आएगा तो फिर हो जाएगा 3, यहाँ पर जाएगा तो फिर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब जोड़ते हैं यहाँ पर 5 होगा और प्लस 60 है, यहाँ पर आने के बाद 5 हो गया और प्लस 60 जाएगा, मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, यानी -60 डिग्री, -60 डिग्री हो जाएगा। यहां पर फिर ध्यान से देखिएगा, एक कहते हैं 960 डिग्री, तो 960 डिग्री कहां पर होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए एक चीज और, यहाँ पे देखिए ये संख्या कहते हैं सम है कि विषम, यहाँ पर आएगा तो सम होगा, यहाँ पर आएगा तो सम होगा, यहाँ पर आएगा तो सम, यहाँ पर आएगा तो सम होगा, इस पे आएगा तो विषम के रूप में होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 है तो 5 बार आप एक कल्प देख लीजिए कि यहाँ पर फिर से देखें तो यहाँ पर एक लाइन खींचे तो यहाँ से एक चक्कर लगाएगा, यहाँ से जब एक चक्कर ये लगाएगा तो ये फर्स्ट बार हुआ, यहाँ से फिर जो यहाँ जाएगा तो इसका 2 चक्कर हो जाएगा। 180 पे ही जा रहे हैं, अभी 360 पे घूम रहे थे तो 360 पे घूमेंगे तो जो अलग होगा, 360 पे जाएंगे तो अलग होगा। यहाँ पर एक चक्कर होगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो एक चक्कर, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा तो 2, यहाँ से फिर यहाँ आया तो 3, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो 4, फिर यहाँ से यहाँ आया तो 5, तो ये 5 बार घुमा और फिर 60 डिग्री है, फिर प्लस 60 डिग्री है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा, इसका वैल्यू निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, इसका वैल्यू निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी पाते हैं यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव और साइन 180 पर चेंज नहीं करेगा, इस लाइन के ऊपर नीचे चेंज नहीं करेगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री और माइनस तो माइनस और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 आंसर। ओके साथियों, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा -√3/2, -√3/2। ओके साथियों, यहाँ पे -√3/2 हो गया। अब और क्वेश्चन के रूप में हम देखें, यानी कहते हैं cos 120 डिग्री, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। cos 120 डिग्री, cos कितना लेंगे तो cos 120 डिग्री लेंगे, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, तो cos 120 को क्या लिख सकते हैं, 36 गुने 3, 360 गुने 3 करें तो 600 देते हैं, 36 अठोतल से, 36 अठोतल से मतलब 1080 मिलेगा, 1080। देखें यहाँ पर एक 1020 है तो आपकी सुविधा के अनुसार जो देखिएगा 1020 डिग्री है तो 1020 डिग्री का मान की कैसे लिखेंगे, 1020 डिग्री है तो cos 1020 है तो 1020 को 360 गुने 3 लिखेंगे,
मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसमें से कितना घटा देंगे, 1080 में से 60 घटा देंगे तो 1020 बच जाएगा। 1080 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1020 ही तो बचेगा। तो इसको लिखेंगे cos 10 cos 3 इंटू 360 डिग्री -60 डिग्री, -60 डिग्री। 360 गुने 3 करेंगे तो 1080 हो जाएगा, और 1080 में से यदि 60 घटा देंगे तो 1020 हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। और 1020 हो गया तो अभी हम इसको लिख देते हैं cos 303 इंटू 360 -60 डिग्री। और cos अब यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे 1020 है, 1020 है, तो 1020 है तो हम इसको कौन से क्वाड्रेंट में हमको लाई करेगा इसका देखना पड़ेगा, माइनस प्लस देखने के लिए। तो यहाँ पे 3 बार जो है तो चक्कर लगाएगा, एक बार ये घूमेगा, फिर यहाँ पे 360 डिग्री एक बार में घूमेगा, फिर 2 बार में घूमेगा, फिर 3 बार में घूमेगा। तो यहाँ पर 3 बार घूमेगा और फिर यहाँ पे 3 बार घूम करके यहाँ पर जब आएगा इस रेखा पर आएगा तो इससे माइनस में 60 डिग्री आएगा, मतलब ये चौथा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चौथा क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो चौथा क्वाड्रेंट में cos थीटा का मान पॉजिटिव होता है। चौथा क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा का मान पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पे इस रेखा पे है 360 डिग्री पर है तो इसलिए cos का मान भी नहीं बदलेगा, cos का मान भी नहीं बदलेगा, मतलब होगा कि cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ओके साथियों, cos 1020 को हम क्या लिखेंगे तो cos 3 गुने 360 -60 डिग्री, और यहाँ पर 360 करें तो cos यहाँ पर 360 डिग्री पर है तो बढ़ते हैं 360 डिग्री पर यहाँ पर 1020 है तो 1020 देखेंगे कि एक चक्कर जब पूरा करेगा तो 360, 2 चक्कर पूरा करेगा तो दोते हैं यहाँ पे 720, और 3 चक्कर पूरा करेगा तो 1080 पूरा कर लेगा। 3 चक्कर में 1080 जाएगा, लेकिन इसके माइनस में है, इसके माइनस में हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का मान पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कहते हैं 360 डिग्री पर cos होते हैं इस रेखा पर, इस रेखा के ऊपर या नीचे cos का बोलते हैं, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान बदलता नहीं है, यानी cos में ही रहेगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ पर cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। यदि sec 1500 डिग्री कहें, sec 1500 डिग्री, तो sec 1500 को क्या लिख सकते हैं, sec 1500 को क्या लिख सकते हैं, यदि 360 के आसपास में देखें, 360 के तो 36 टोटल से 36 74 से 360 गुने यदि हम 4 करें, देखेंगे कि 360 गुने 4 करेंगे तो चलते हैं 6 चौक 24, 76 12, 12 2 14। देख लीजिए, यदि 360 से 1500 डिग्री है, 1500 डिग्री है, यदि हम इसको 360 पे बैठाएंगे तो 360 गुने 4 करेंगे, तो 360 गुने का 4 करेंगे तो 0 का तो 0, 6 चौक 24 का 4 और 4 12 2 14, 1440 होता है। और 1440 में यदि हम 60 डिग्री जोड़ देंगे तो हमको 1500 मिल जाएगा। 1440 में यदि 60 डिग्री जोड़ देंगे तो हमको प्लस में मिलेगा, और जब प्लस में मिलेगा तो हम यहाँ इसको लिखेंगे कि सेक 4 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 4 प्लस 60 डिग्री। अब 1500 है तो 1500 देखेंगे कि जैसे ये 4 बार 360 डिग्री को घूमेंगे, यानी एक बार घूमे, 2 बार, 3 बार और फिर 4 बार घूम के यहीं पे आ गए, तो इस रेखा पर आ गए। इस रेखा पर आएंगे तो इस रेखा पर जो होते हैं, इस रेखा से फिर कहां जाएंगे, प्लस में जाएंगे। तो इस रेखा से प्लस में जाएंगे तो मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। इस रेखा के ऊपर या नीचे जाएंगे तो मान नहीं बदलेगा, मतलब सेक में ही रहेगा। अब प्लस होगा कि माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका मान समान ही होता है, यानी से होते हैं सबका मान होते हैं प्लस में ही होता है, तो ये प्लस में ही होगा, सेक 60 डिग्री होगा और प्लस में होगा,
सेक 60 डिग्री होगा और प्लस में होगा तो सेक 60 डिग्री प्लस में होगा तो सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री किसके उल्टा हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री के उल्टा हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री 1/2 तो सेक 66 डिग्री 2 हो जाते हैं, उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक जो होते हैं क्वेश्चन है साथियों, इसी प्रकार से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड ही है। अब उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं साथियों, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि पसंद आते हैं, समझ में आता है तो लाइक और शेयर करते रहें। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री प्लस ए सेक 360 डिग्री माइनस ए सेक 360 डिग्री सेक 360 डिग्री माइनस ए और tan 180 डिग्री माइनस ए, tan 180 डिग्री माइनस ए। यहाँ पर दिया हुआ है cos 90 डिग्री प्लस ए सेक जो है 360 डिग्री माइनस ए सेक 360 डिग्री माइनस ए और tan 180 डिग्री माइनस ए। उसके बाद है नीचे में है साथियों, एक कहते हैं एक क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में है सेक ए माइनस 720 डिग्री, ए माइनस 720 डिग्री इंटू साइन ए प्लस 540 डिग्री, साइन ए प्लस 540 डिग्री, ए प्लस 540 डिग्री इंटू कॉट ए माइनस 90 डिग्री, कॉट ए माइनस 90 डिग्री, ए माइनस 90 डिग्री है। ओके साथियों, यहां पर है cos 90 डिग्री प्लस ए सेक 360 डिग्री माइनस ए tan 180 डिग्री माइनस ए, tan 180 डिग्री माइनस ए सेक ए माइनस 720 डिग्री साइन ए प्लस 540 डिग्री कॉट ए माइनस 90 डिग्री, कॉट ए माइनस 90 डिग्री, कॉट ए माइनस 90 डिग्री, कॉट ए माइनस 90 डिग्री। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज और देख ले साथियों कि साइन माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा होगा, साइन माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा होगा, यदि कॉस माइनस थीटा होगा तो प्लस कॉस थीटा होगा, tan में कहेंगे कि tan माइनस थीटा का वैल्यू माइनस tan थीटा होगा, माइनस tan थीटा होगा, माइनस tan थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा होगा तो इसका वैल्यू भी माइनस कॉट में होगा, माइनस कॉट थीटा होगा। यदि सेक की बात करें tan साइन माइनस थीटा होगा, साइन माइनस थीटा तो इसका वैल्यू मिलेगा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा होगा तो कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा मिलेगा, से tan माइनस थीटा का वैल्यू माइनस tan थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा का वैल्यू कॉट माइनस कॉट थीटा होता है, और यहीं पे सेक माइनस थीटा कहेंगे, सेक माइनस थीटा तो इसका वैल्यू होता है सेक प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा कहेंगे, कॉसेक माइनस थीटा का वैल्यू कॉसेक माइनस थीटा का वैल्यू कॉसेक माइनस थीटा का वैल्यू लेंगे तो यहां पर मिलेगा हमको माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ पे एक माइनस के फॉर्मूला के रूप में है, देखिए साइन माइनस थीटा कहेंगे तो वैल्यू मिलेगा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कहेंगे तो मानते हैं कॉस और सेक यही दो चीज जो है प्लस में होंगे, कॉस और सेक ही दोनों ये प्लस में होंगे, कॉस और सेक ही प्लस में होंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन टैन कॉट सेक साइन टैन कॉट और कॉसेक में करेंगे माइनस से तो माइनस में वैल्यू मिलेगा, और इसमें जो अगर करेंगे कॉस माइनस थीटा करेंगे, कॉस माइनस थीटा करेंगे तो हमको जो है प्लस में मिलेगा, कॉट माइनस थीटा करेंगे तो माइनस में मिलेगा, कॉट माइनस थीटा करेंगे
कॉट माइनस थीटा का वैल्यू यदि करेंगे तो हमको कॉट माइनस थीटा करेंगे तो माइनस कॉट मिलेगा, सेक माइनस थीटा करेंगे तो प्लस में मिलेगा। यदि इसको आप देख लेते हैं तो इसको फिर बनाना आसान हो जाएगा, इसको बस इसको बनाना और आसान हो जाएगा। जैसे अब यहां पर देखते हैं, से यहां पर सेक है, तो अब यहां पर देखते हैं साथियों कि इसको कैसे बनाते हैं। साइन से कॉस और सेक का केवल मान माइनस में होता है, बाकी जो होते हैं वह प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो 90 पर मान, 90 पर क्या हो जाएगा, 90 के प्लस या माइनस जाएंगे तो उसको बदलेगा, तो बदलेगा तो किसको 90 डिग्री प्लस ए आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, 90 डिग्री प्लस ए आएंगे, 90 से प्लस आएंगे ना तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड 90 पे प्लस में तो कॉस का मान बदलेगा तो हो जाएगा माइनस, कॉस का बदलेगा तो कॉस का मान, कॉस का हो जाएगा साइन, साइन ए, कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन ए, कॉस का वैल्यू होगा क्योंकि 90 पर बदलेगा, 90 के प्लस करेंगे तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन से यहाँ पे कॉस है तो कॉस हो जाएगा साइन में, कॉस किस कॉस का हो जाएगा साइन ए, और माइनस होगा कि प्लस, यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर है साइन कॉस नहीं, साइन और कॉसेक, यानी कॉसेक है तो माइनस में होगा, कॉसेक कॉस थीटा है तो माइनस में हो जाएगा। यदि सेक की बात करें तो सेक 360 डिग्री माइनस ए, तो सेक 360 डिग्री माइनस ए करेंगे तो ये चौथा क्वाड्रेंट में होगा और चौथा क्वाड्रेंट में प्लस में होगा, और सेक इस लाइन पे बदलेगा नहीं, इनटू कहें तो ये सेक ए ही होगा, ये इसका मान सेक ए ही होगा। अब यहाँ पर कहें ये इनटू हो जाता है साथियों, अब यहाँ पे tan कहेंगे, tan 180 माइनस है तो 180 पर तो जो 180 माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो tan का तो tan ही होगा, tan का तो tan ही होगा। अब माइनस होगा कि प्लस होगा, तो सेकेंड 180 माइनस ए करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण ये माइनस में होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही केवल प्लस में होता है। अब यहां पर देखें सेक ए माइनस 720 डिग्री है तो सेक पॉजिटिव में हो, इसको बदलेंगे तो सेक तो यहाँ पर पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि अभी देखे हैं कि सेक ऐसे करेंगे, सेक 720 माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस यदि ऐसे हम कॉमन लेंगे थे सेक, देखिए सेक के साथ पॉजिटिव में हो जाएगा, तो सेक है यहाँ पे, तो सेक यहाँ पर है तो सेक का कहेंगे तो सेक क्या होगा, तो सेक दो यहाँ पे हम लिखे माइनस 720 माइनस ए, माइनस 720 माइनस ए कॉमन लेंगे तो पलट जाएगा, और जब पलटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर फिर क्या मिल जाएगा, सेक का मान तो पॉजिटिव ही मिलता है, यानी सेक 720 माइनस ए हो जाएगा, और जब सेक 720 माइनस ए होगा तो सेक को कहेंगे 2 इंटू 360 डिग्री माइनस ए, सेक 720 को क्या कहेंगे 2 इंटू 360 डिग्री माइनस ए, और दो चक्कर लगाने के बाद एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण ये सेक का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये सेक का वैल्यू मिलेगा सेक ही, और ए मिलेगा प्लस में ही मिलेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका वैल्यू हमें सेक ए मिलेगा। सेक ए क्यों मिलेगा, क्योंकि इसको माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम तुमको बताने के प्रयास कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस ए होगा तो यहाँ पे 720 माइनस ए करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 720 माइनस ए, और 720 माइनस ए होने के बाद यहाँ पे 2 गुने 360 माइनस ए करेंगे, और 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर इस लाइन पे बदलेगा भी नहीं, तो सेक जो होते हैं सेक ए हो जाएगा, इसका वैल्यू सेक ए हो जाएगा साथियों। ओके, अब यहाँ पर सेक ए हो जाएगा, और इसका यदि हम कहेंगे साइन ए प्लस 540 है, साइन ए प्लस 540 है तो इसको हम लिखेंगे साइन 540 प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब साइन 540 को लिखेंगे 360, साइन 540 प्लस ए है तो साइन 540 को लिखेंगे 3 इंटू 180 प्लस ए,
3 इंटू 180 प्लस ए, यानी 3 चक्कर लगाएगा। देखे भाई, एक चक्कर में 180 हो जाएगा, फिर दूसरा चक्कर यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 आएगा, तो 3 यहाँ पर हुआ, और 3 के बाद भी प्लस में जाएगा, तो प्लस में जाएगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन का वैल्यू क्या मिलेगा? निगेटिव में मिलेगा। साइन का वैल्यू किस में मिलेगा? निगेटिव में मिलेगा। साइन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव में मिलेगा। 180 पर इस लाइन पे ऊपर नीचे जाने पर मान जाते हैं साइन में ही रहेगा, तो माइनस साइन ए हो जाएगा। माइनस साइन ए हो जाएगा। माइनस साइन ए हो जाएगा। देखें, साइन 540 प्लस ए है, 540 प्लस 500 ए, यहाँ पर ए प्लस 540 था, साइन ए प्लस 540 था, साइन ए प्लस 540 था, तो इसको 540 को यहाँ पर पलट के भी लिखेंगे, 540 प्लस ए भी लिखेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन 3 को लिखेंगे 3 गुने 180 प्लस ए, यानी 3 गुने 180 प्लस ए करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में कहते हैं साइन का वैल्यू निगेटिव होगा और 180 पर चेंज नहीं करेगा, साइन में ही रहेगा, तो माइनस साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉट ए माइनस 90, कॉट ए माइनस 90, कॉट ए माइनस 90 देखेंगे तो कॉट ए माइनस 90, तो इसको लिखेंगे सीधा सीधा कि माइनस कॉट, देख रहे हैं यहाँ पर कॉट है, कॉट ए माइनस 90 डिग्री है, यहाँ पर कॉट होगा और कॉट में माइनस कॉमन लेंगे, और कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉट माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए जाएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ तो माइनस कॉट माइनस पहले से है तो माइनस हो जाएगा, माइनस और 90 डिग्री पे बदलेगा, 90 डिग्री पे बदलेगा तो क्या हो जाएगा? टेन बदलेगा, तो यहाँ पे कॉट 90 डिग्री पे बदलेगा तो मिलेगा हमको टेन, ये माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, लेकिन ये माइनस यहाँ वाला आ गया तो ये माइनस 10a होगा, माइनस 10a होगा। यहाँ पर है tan 180 माइनस a, tan 180 माइनस a, इसका वैल्यू माइनस में मिला, इसका वैल्यू माइनस में मिला। अब देखें यहाँ सबसे tan माइनस, यहाँ पे कॉट है तो कॉट का माइनस में हो गया, ए माइनस और ए माइनस, ये दोनों माइनस, साइन से पहले साइन यहाँ पर देखेंगे, इस माइनस से इस माइनस मिल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऐसे देखें, साइने से साइने काटे, सेके से सेके काटे, टेन से टेन काटे, इस माइनस से इस माइनस, इस माइनस से इस माइनस को काटेंगे, कितना मिला? 1, यानी 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ओके साथियों, आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा, और समझ में आता है तो एक लाइक और शेयर कर देते हैं, शेयर और जरूर करें, लाइक और शेयर करते रहें। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। साइन 720 डिग्री माइनस कॉट 270 डिग्री माइनस कॉट 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री साइन 150 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री इंटू साइन 150 डिग्री इंटू कॉस साइन 720 डिग्री माइनस कॉट 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री इंटू कॉस साइन इंटू कॉस 120 डिग्री
कॉस 120 डिग्री तो क्या मान होगा? साइन 720 डिग्री माइनस कॉट 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री साइन 150 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री का मान कितना होगा? तो यहाँ पर सीधा सीधा देख रहे हैं साथियों कि साइन 2 इंटू 360 डिग्री, साइन टू इंटू करेंगे तो साइन 720 डिग्री, 720 डिग्री हो जाएगा इंटू माइनस है तो माइनस कॉट इसको लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे 270 डिग्री, ये सीधा सीधा है। यहाँ पर इस लाइन पे 270 डिग्री, यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक 720 डिग्री है, साइन 720 डिग्री माइनस कॉट, यहाँ पे 720 है, यानी देखें तो यहाँ पर एक चक्कर लगाएंगे तो 360 डिग्री और 2 चक्कर लगा देंगे तो 720 डिग्री आएंगे। यानी कॉस कहाँ पर पहुंच गए? 0 के बराबर पहुंच गए। 0 डिग्री और 360 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री का मान लमसम सेम ही होता है। कॉस 360 डिग्री का यहाँ पे जी कहते हैं कॉस 720, यहाँ पर 0 भी है और एक कहते हैं यहाँ पर 360 डिग्री भी है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे साइन 720 डिग्री का वैल्यू साइन 720 डिग्री है, तो यहाँ साइन 720, तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि साइन 720 प्लस 0 कहें, या यहाँ पर देखेंगे तो साइन 720 तो 720 कहेंगे तो यहाँ पे 360 जो होगा वह 0 के बराबर ही होगा, 0 के बराबर ही होगा। और कॉस 270 है, यहाँ पे कॉट 270 है, तो कॉट 270, तो यहाँ पर सब में इस प्रकार से एक ऐसे समझे इसको, साइन 720 प्लस 0 डिग्री, कॉट 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री, माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 100 इस लाइन पे जा रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे तो 220, इस लाइन पे जाएंगे 0 जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, साइन 0 डिग्री। इस क्वाड्रेंट के ऊपर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस है, कॉट है, 270 होगा, यहाँ पे 270 प्लस जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो कॉट क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब कॉट बदलेगा किस में? टेन में। तो टेन माइनस टेन 0 डिग्री, माइनस टेन 0 डिग्री। अब यहाँ पे करेंगे तो माइनस साइन, यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 60 है, तो 90 डिग्री प्लस 60 है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, प्लस होगा, तो यहाँ पर 90 बदलेगा कॉस में, यानी कॉस 60 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री प्लस 30 है, तो यहाँ पर कॉस बदलेगा साइन में, और साइन में बदलेगा तो साइन 30 डिग्री, और कॉस हो जाएगा माइनस में। कॉस किस में हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री प्लस 30 करेंगे तो यहाँ पर कॉस माइनस में हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना वैल्यू मिलेगा? साइन 0 का वैल्यू 1, सॉरी साइन 0 का वैल्यू 0 माइनस टेन 0 का वैल्यू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 0 होगा तो कोई वैल्यू नहीं है। इस माइनस से इस माइनस में मिलेगा तो प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, यानी 1/4 आंसर, 1/4 आंसर। ओके साथियों, 1/4 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर है 8, एग्जाम्पल नंबर है 8 में कहता है कि साइन 37 डिग्री बटा कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है साथियों, इसमें एक को छोड़ देंगे और दूसरे को बदल देंगे। इसको हम यदि लिखें तो साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, 90 में से 53 घटा देंगे तो 37 बचेगा, 90 में से 53 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 37। तो इसको कर दिए साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, कॉस को कॉस में ही रहने देंगे, कॉस को कॉस में ही रहने देंगे, तो कॉस 53 डिग्री,
और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 53 डिग्री और कॉस 53 डिग्री और कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री। तो कॉस 53 डिग्री का वैल्यू क्या आते हैं, कॉस 53 डिग्री से डिग्री कट गया तो मिलेगा कितना 1, मिलेगा कितना 1, मिलेगा कितना 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बना सकते हैं। ओके साथियों, आज के लिए इतना ही।